डायबिटीज़ जो आजकल एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। डायबिटीज़ पे बहुत चर्चा की जा चुकी है और लोग कर भी रहे हैं कि ये समस्या है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है और हर एज ग्रुप में ये देखने को मिल रही है ना। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम जानेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि होता क्या क्या है, रीज़न क्या है, डायबिटीज़ की समस्या शुरू क्यों होती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, पर हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जीवन में अपना के इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जीवन जो है वो थोड़ा सुधार सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले बात करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहली होती है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो एक इंसुलिन हार्मोन होता है, उसको बनाना बिल्कुल बंद कर देती है। इंसुलिन, चलिए अब इंसुलिन नाम आया है तो इसके ऊपर भी आ जाते हैं अभी साथ ही। जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय द्वारा एक ऐसा हार्मोन है जो छोड़ा जाता है, स्क्रीशन किया जाता है। और वो इंसुलिन करता क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर है, जो शुगर ग्लूकोज है, वो इंसुलिन के साथ मिलके पूरी बॉडी में जाता है। साधारण भाषा में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, सबको वो शुगर पहुंचाती है। तो उससे क्या होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। अगर हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, वो जो शुगर है, वो नहीं होगी तो हम बहुत लो फील करते हैं। तो क्या होता है, उससे एनर्जी मिलती है। पर अगर बॉडी में इंसुलिन ही नहीं होगा तो वो कार्य कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि वो कार्य ही इंसुलिन का है। तो उससे क्या हो रहा है, इंसुलिन बन नहीं रहा बॉडी में। तो जो शुगर है, जो ब्लड शुगर एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, रक्त में ही इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, वो पूरे शरीर में जाती नहीं है, ठीक है। तो उससे ढेरों बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ये दिक्कत होती है। तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है, या तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है या इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, या वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ये चीज़ होती है। तो एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कब होती है, ये स्पेशली लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। उस दौरान थोड़ा सा डायबिटीज़ की जो है समस्या शुरू हो जाती है, पर आफ्टर डिलीवरी वो ख़त्म भी हो जाती है। पर इसका ये एक बोला गया है कि ये जो दिक्कत अगर प्रेगनेंसी में आ जाए तो कुछ समय बाद हो सकता है कि आप डायबिटीज़ टाइप 2 के शिकार हो सकते हैं, ठीक। देखिए, ये जो डायबिटीज़ है ना, आजकल एज के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं रह गया। पहले होता था कि हाँ, एज बढ़ रही है, वृद्धावस्था में जा रहे हैं तो डायबिटीज़ की समस्या शुरू हो गई। आजकल ये जो टाइप 1 है, ये बच्चों में देखने को बहुत मिलती है, किसी भी एज में ये सामने आ सकती है ना। एडल्ट्स में देखने को मिल रही है। टाइप 2 मोस्टली जो मध्य वर्ग के हो जाते हैं या वृद्धावस्था के हो जाते हैं, उनको देखने को मिलती है। और तीसरा वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको ये समस्या हो जाती है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जब डायबिटीज़ होता है तो क्या लक्षण होते हैं? बेसिक जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं? भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, आइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई चोट लगती है तो जल्दी ठीक ना होना, इट मीन्स डायबिटीज़ हो सकता है ना। तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, वेजिनल इन्फेक्शन हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। और डायबिटीज़ होता क्यों है, क्यों आ रहा है बॉडी में डायबिटीज़, है ना। टाइप 1 का तो चलो इंसुलिन नहीं बन रहा है, पैनक्रियाज की फंक्शनिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। डायबिटीज़ 2 के क्या रीज़न्स हो सकते हैं? उसके पीछे एक तो ये होता है कि हाँ, अगर आपकी फैमिली में पुराने आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको डायबिटीज़ की समस्या थी तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को भी ये समस्या हो। ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। उसके अलावा हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा जो शेड्यूल है वो ठीक नहीं है, हम व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो डायबिटीज़ हो सकती है।
क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से हजम नहीं हो रहा है, अंदर ही पड़ा है, सड़ रहा है, तो समस्या होगी ही होगी। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उनको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। तो ये सब छोटे छोटे बेसिक जो हैं कारण ये हो सकते हैं डायबिटीज़ के पीछे। तो आज मैं आपको ऐसे 3 आसन बताऊंगी जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सैर कीजिए, जितना वॉक कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना अपना कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने के लिए। सबको पता है जिनको डायबिटीज़ है कि क्या नहीं खाना है ना, तो वो सब प्लीज़, शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए अगर आपको खुद को सही रखना है, अपना जीवन लंबे समय तक सुधारना है। तो चलिए अब बातें ख़त्म करते हैं, इतना बहुत था, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। तो आसन सबसे पहला हम करेंगे पश्चिमोत्तान, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग का पोस्चर है। जब हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमारे पेट पे बहुत ज़्यादा असर जाता है उसका, तो पेनक्रियास पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट डलेगा। जो पेनक्रियास, देखो मेन कार्य पेनक्रियास का ही है, अग्नाशय जिसको बोल देते हैं। तो अगर वो ही सही ढंग से काम नहीं करेगा ना, तो इंसुलिन का तो इधर उधर काम फिर हो ही जाएगा, तो उसका फंक्शनिंग हमें अच्छा करना है। तो गेट रेडी फॉर पश्चिमोत्तान आसन। तो पश्चिमोत्तान करने के लिए हमें अपनी टांगों को सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते ना, हो सकता है घुटनों की दिक्कत हो या नीचे नहीं बैठा जाता, कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बेड पे भी कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं बेसिक तरीके से भी बताऊंगी और इसका फाइनल एडवांस पोज भी बताऊंगी। तो बेसिक क्या होता है, कुछ लोग ना, पश्चिमोत्तान होता क्या है, ये सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आगे आना होता है, ये पश्चिमोत्तान आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। तो कुछ लोग कुछ यूं आते हैं, ये, ठीक है, पीठ पीछे निकाल ली गोल गोल और गर्दन को यूं नीचे फेंक दिया घुटनों की तरफ। तो उनका होता है कि बस नीचे चले जाएं और पीठ का कुछ बैग बज रही है तो बजने दो, तो ये नहीं। तो जिनको ये दिक्कत रहती है ना, कुछ ऐसा रहता है, तो उनको कैसे करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। वो अपने नीज को थोड़ा सा यूं उठा लेंगे, जमीन से यूं उठा लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा उठाना है ज़्यादा उठा लो, पीठ सीधी, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। आपको अपना जो पेट है, अपनी जो चेस्ट है, वो आपको अपनी थाई के साथ लगानी है। ये आप यहाँ तक आ गए, कंधे उठे हुए हैं, अब आप यहाँ पे अपने हाथों को रख दीजिए और यहाँ पे रुकिए, ठीक है। इस तरह से शुरू कीजिए पश्चिमोत्तान। ये भी पश्चिमोत्तान ही है बिगिनर्स के लिए, जिनकी पीठ गोल हो जाती है, राउंड हो जाती है, उनको ऐसे करना है। नीज जुड़े हुए हैं, पैर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे रुकिए। कंधों को कोई यूं नहीं करेगा, कंधों को हमें आगे नहीं करना है, कंधों को हमें पीछे रखना है, जैसे हमारे नॉर्मल रहते हैं ऐसे, है ना। हम ऐसे तो नहीं रहते सारा दिन, तो पोस्चर में भी ऐसे नहीं रहना है। यहाँ पे आप रुकिए, कम से कम 30 सेकेंड रुको, 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, ठीक है। और लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें। और फिर जब आप यहाँ कंफर्टेबल हो जाओ, अभी क्या करोगे, आप अपने पेट को अपनी थाई से दूर नहीं करोगे, ठीक है, दूर नहीं करना, इसको अब चिपका दिया यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे पैरों को आगे आगे लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा, है ना। अभी हम थोड़ा थोड़ा नी स्ट्रेट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो डिस्टेंस कम हो गया। थोड़े दिन यूं किया और फिर थोड़ा थोड़ा आगे ले जाओ, ये नहीं दूर करना, ये चिपकाना है, चेस्ट उठा के रखना है ऊपर वाला, ठीक है। फिर ये और ये, पहुंच गए हम नीचे। तो स्टेप बाय स्टेप कमर सीधी रखते हुए, ऐसे वाला पश्चिमोत्तान प्लीज कोई ना करे, प्लीज कोई ना करे। और दिक्कत की बात आती है कि साइटिका वालों को मना किया जाता है कि आगे झुक के नहीं करना है ना, क्योंकि उनका पेट फॉरवर्ड बेंडिंग से बढ़ जाता है। तो साइटिका वालों को मैं यही रेकमेंड करूंगी कि वो कुछ यूं करके, टांगे फोल्ड करके, इस तरह से पश्चिमोत्तान का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पश्चिमोत्तान कीजिए। तो ये था पहला आसन। जब हम इसमें होल्ड कर रहे हैं, हमारा पेट कितना अच्छे से दब रहा है, तो उसके अंदर कितना अच्छा कार्य हो रहा है जब हम यहाँ पे पोस्चर में रुक रहे हैं, तो पैनक्रियास पे तो असर जाएगा ही जाएगा। तो दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यहीं से चालू करेंगे हम, यहीं से। अब आपको क्या करना है, अपना राइट लेग मोड़ लेना है, राइट लेग मोड़ा, ठीक है, लेफ्ट लेग सीधा है। अब राइट पैर को आप, मैं इसका इजी वाला बताने लगी हूँ अभी, इजी वाला। तो राइट पैर को आप यूं उठा के अपने लेफ्ट घुटने के बाहर रख दीजिए, बाहर, यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे भी देखो, कुछ लोगों का ये नहीं ऐसे जाएगा, अब ये नीचे गिरेगा,
तो हमें तो पहले इसी पे काम करना है, हमें इसको किसी तरीके से सीधा रखना है, चाहे दोनों हाथ ना लगाने पड़ जाएं, ठीक है। तो दोनों हाथ लगा के इसको सीधा किया, कमर सीधी करी। अब देखो, अब हमने इसको यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश पूरी कर ली। अगर इसको यूं रखते हुए आपकी बॉडी ऐसे हो रही है, ये वाला हिप उठ रहा है, ठीक है, तो आप छोटा सा पतला सा पिलो अपने हिप के नीचे रखिए, ठीक है। अगर ज़्यादा उठ रहा है तो पतला सा पिलो हिप के नीचे रख सकते हैं, ताकि आपके हिप जो है इवन हो जाए, अलाइन हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठे आप, ओके। तो ये हो गया। तो अब ये राइट वाला नी है ना, तो हम इसको अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। ये गलती लोग करते हैं कि राइट को राइट से ही पकड़ के रखते हैं। राइट लेग को लेफ्ट हैंड से अच्छे से दबाओ, अपने पेट को हमें दबाना है इसके साथ, ये मोटिव है इसका। इसको यहाँ लाने का पर्पस ही यही है कि हमें पेट दबाना है। तो पेट दबा दिया, ये वाला पंजा बिल्कुल सीधा। अब जो राइट हैंड बचा, अब हम इसको लेके जाएंगे पीछे, पर श्वास के साथ। लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़ते हुए खुद भी पीछे घूमिए और हाथ को इस तरीके से पीछे रख दीजिए, ये, ठीक है। अब ये नहीं करना, पीछे नहीं जाना, हाथ उतना ही हम रखेंगे कि हमारी जो कमर कंधे से लेके नीचे तक सीधी रहे। ये रखा और पीछे देखा। और अब कुछ लोगों का कंधा यूं रहेगा, गर्दन तो पीछे कर लेंगे पर कंधा यूं रहेगा, पर इसको पीछे ये करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से। ये पीछे, ये दबा हुआ, कमर सीधी और मुस्कुराता हुआ चेहरा। इस पोस्चर में 1 से 2 मिनट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रुक सकते हैं ज़रूर रुकें। अभी तो ये मैंने सिंपल वाला बताया। अब जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो क्या करेंगे, वो हाथ की जगह अपनी कोहनी यहाँ रखेंगे, हाथ की जगह कोहनी रख दी। ये भी कर सकते हैं आप, इससे और ज़्यादा पेट दबता है तो कोहनी ऐसे रखी, हाथ ऐसे रखा और पीछे की तरफ इस तरीके से, ठीक है। और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो ये वाले हाथ से जो पैर नीचे है अब उसको भी पकड़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये पोस्चर, ठीक। तो आगे मैंने बताया, सबसे आसान, थोड़ा सा मुश्किल और मुश्किल। अब दूसरी टांग से अब हम करेंगे ये। फिर इसको फिक्स किया, अपने हिप चेक किए। अब लेफ्ट लेग है, राइट हैंड से पकड़ लिया, लंबी गहरी श्वास ली, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। देखिए मेरी पीठ कितना ज़्यादा मैं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। तो यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करना है। और फिर धीरे से श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। ये जो आसन है ना, ये तो कह सकते हैं कि एक तरह का वरदान का काम कर सकता है आपकी डायबिटीज़ के लिए। तो इसको ज़रूर करें, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। तो तीसरा और आखिरी आसन है उल्टा लेट के धनुरासन। वो भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका हो जाएगा। तो शॉर्टकट में जितना मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी, आप सीख भी जाएं और कर भी पाएँ। तो हमें उल्टा लेटना है, पेट के बल इस तरीके से। पहले मैं आपको इसका फाइनल पोस्चर करके बता देती हूँ कि धनुरासन होता क्या है। तो धनुरासन करने के लिए हमें अपने पैरों को कुछ यूँ मोड़ना होता है। अभी ठोडी नीचे है तो बाएं हाथ से बायां पैर पकड़ना है, दाएं हाथ से दायां पकड़ना है, बाहर से, अंदर से नहीं, ठीक है, बाहर से। और फिर धीरे से श्वास लेते हुए हमें अपनी अपर और लोअर बॉडी दोनों को इकट्ठे उठाना है, श्वास लेते हुए ये, ठीक है। पैरों में थोड़ा सा गैप रख भी सकते हैं आप, जोड़ भी सकते हैं। तो ये हुआ धनुरासन। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि हमसे तो ये होता नहीं है, तो अब क्या करें। तो ज़रूरी नहीं है दोनों टांगों से इकट्ठा करना है, आप एक एक से कर लो। लेफ्ट हैंड सामने फैला लो, राइट हैंड पकड़ लो बस, और राइट पैर राइट हैंड से, ठीक है। अब श्वास लेते हुए धीरे से ये उठाया, ये उठाया। उठाना पूरा शरीर ही है, नीचे सिर्फ पेट रह जाएगा, पर आसान हो गया, ठीक है। इसको जितना ऊपर कर सकते हो करो। यहाँ पे श्वास रोकना नहीं है, बॉडी को स्टिफ नहीं करना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। ये अब इसमें भी कई लोगों का प्रश्न होगा कि हमसे तो पैर ही नहीं पकड़ा जाता है।
हम एक टांग से भी नहीं कर सकते, तो उनको कैसे करना है, घर में कोई भी दुपट्टा है, ठीक है, कोई भी आपके पास बेल्ट है, अगर एक्सरसाइज बैंड है आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप इसको अपने पैर के बीच में फंसाएंगे, सेंटर में, ठीक है, ये फंसाया। किसी और की हेल्प ले सकते हैं आप इसको डालने के लिए, कि कोई ऐसे पैर में फंसा के आपको पकड़ा दे, तो ये ऐसे पकड़ लिया। अब ये तो कर सकते हैं, ये हाथ यहाँ उठाया, तो धीरे से श्वास लेते हुए ये हाथ से ये पैर ऐसे उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, तो यूँ अपना पैर उठाने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे से वापस नीचे ये पैर उठाओ और रखो। अब इसमें थोड़ा सा ना एल्बो का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जब मैं पैर उठाती हूँ तो कोहनी सीधी रहती है, कोहनी सीधी हो गई, पर जब आगे से थोड़ा किया तो कोहनी मुड़ेगी, ये तो मुड़ी हुई है ना, तो कोहनी को आगे की तरफ, आगे, यहाँ से आगे की तरफ उठाओ और पैर को उठाने की कोशिश करो। तो कोहनी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर वापस नीचे, समझ रहे हैं आप, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप धनुरासन सीख सकते हैं। ये उठाया, ये रखा, ये देखो, तो फिर धीरे धीरे ये गैप कम कर दो, अपने आप हो जाएगा। एक एक टांग से करो, फिर दूसरी से इसी तरीके से करो, फिर धीरे धीरे दोनों को पकड़ने की कोशिश करो, देखना कैसे इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये करने के बाद लास्ट में आप चाइल्ड पोज में ज़रूर आइए। शशांक आसन, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा आसन है, इसको हम एज अ काउंटर पोज भी कर सकते हैं। शरीर बिल्कुल ढीला, कंधे ढीले, लंबा गहरा श्वास। अब जिनके नीज में पेन है उनसे ये आसन नहीं होगा, तो आप सीधा लेट के विश्राम कर सकते हैं या सीधा बैठ के विश्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 आसन डायबिटीज़ के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। अगर आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।